में मीटिंग रखी गई थी आप द्वारा। देखिए, आज जो है वो 2 प्रस्ताव पास किए हैं, बाकी तो संगठन के अंदरूनी मैटर थे। एक तो जो अमेरिका से लड़के डिपोर्ट होके आ रहे हैं, उसमें हमारा कहना ये है कि ये सरकार की भारी गलती थी। जब यहाँ से लोग डोंकी में जा रहे थे और यहाँ एजेंटों ने दुकानें खोली हुई थी, तब हमने भी कई लोगों की शिकायत की थी जो पैसे मार के भाग रहे थे, किसी पे मुकदमा दर्ज पुलिस करती नहीं थी। और आज उसके गंभीर रिजल्ट सामने ये आ रहे हैं कि देश की बेइज्जती भी हो रही है। उनको जंजीरों में बांध के लाया जा रहा है जैसे वो बहुत बड़े अपराधी हैं। और यहाँ से वो 50-50, 60-60 लाख दे के गए, वहाँ पे क्या क्या तकलीफ़ें उन्होंने सही, और अब वो वापस आ गए। यहाँ पे उनके कारोबार बर्बाद हैं। अब आत्महत्या के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है। तो हमारी सरकार से एक मांग तो ये है कि जिन लोगों ने उनको बाहर भेजा है, उन एजेंटों से उनके पैसे वापस कराए जाए। अगर मुकदमा नहीं भी दर्ज करना, उनके पैसे वापस ज़रूर कराएं। और दूसरा, उन सब को नौकरी दें। और तीसरा, उन सब को जिसको नौकरी नहीं दे सकते, हो सकता है कोई इतना काबिल ना हो कि जो नौकरी की क्वालिफिकेशन पूरी करता हो, उसको 20 लाख रुपया जो है वो अपना कारोबार चलाने के लिए सरकार दे, ताकि वो जिंदा रहें। और पता चला है कि सोशल मीडिया पर थी कि शायद पंजाब सरकार ने नौकरी देने की बात भी की है। हरियाणा सरकार को, सभी सरकारों को ये करना चाहिए। और एक हम ये कहना चाहेंगे कि आज हमारे पास मौका है। ये लोग जो बाहर गए थे, ये मजबूरी के मारे से, ये सारे किसानों के बेटे हैं, ना बहुत गरीब गया ना बहुत अमीर बाहर गया। और ये इसलिए गए कि यहाँ खेती घाटे का सौदा है और रोज़गार उनके पास बचा नहीं है, तो वो अपना रोज़गार देखने गए थे। कोई अपराधी तो वो थे नहीं। तो हमारा देश का एक नागरिक, एक बेरोज़गार अमेरिका में मजदूरी करने गया था और उन्होंने उनको हथकड़ियाँ बेड़ियाँ लगा के बाहर वापस भेज दिया। तो भारत सरकार को इस वक्त चाहिए कि खेती जो है, क्योंकि WTO के अंदर खेती पूरे देश, पूरी दुनिया का, जो WTO है वो पूरी दुनिया का व्यापार इकट्ठा करता है। तो एक के पास कोई फसल ज़्यादा, अमेरिका के पास मक्का ज़्यादा है तो भारत भेज देता है। भारत के पास मजदूर ज़्यादा हैं तो भारत अमेरिका क्यों नहीं भेज सकता? या तो ये बात खोल ली जाए कि हाँ, कहीं का मजदूर कहीं जाके नौकरी करे, अमेरिका की सीमा खोल दें, यहाँ का मजदूर अमेरिका में जाके नौकरी करे, यहाँ का मजदूर ऑस्ट्रेलिया में जाके नौकरी करे। उसके पास ये जो डोंकियों में भेज रहे हैं, ये जो दूसरे तरीके से भेज रहे हैं, डाका मचाया हुआ है, वो चीज़ें सारी बंद हो जाए। और या फिर भारत सरकार को WTO से बाहर आ जाना चाहिए, खेती को WTO से बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि WTO की वजह से आज खेती घाटे में है। और खेती घाटे में है तो खेती का करने वाले जो है वो बेरोजगार हैं और वो बाहर को भाग रहे हैं। और दूसरा जो है, हरियाणा सरकार ने ये कहा था कि हम सारी फसलें खरीद देंगे MSP पे, नोटिफिकेशन भी उन्होंने जारी किया था। आज हमारी सरसों मंडी में है, हम सरकार को लेटर लिख चुके हैं, कोई बात नहीं सुन रहा है। सरकारी खरीद सरसों की तुरंत आनी चाहिए। इसके लिए माननीय खुल्लर साहब से जल्दी हम टाइम लेके, कई दिन से हम प्रयास कर रहे हैं, अभी तक टाइम नहीं मिला है, तो टाइम लेके उनसे बात करेंगे। और दूसरा, जो किसानों के ऊपर मुकदमे हैं, जैसे जून के मुकदमे थे, जून 2023 के 12 जून का और 6 जून का, जो पिपली और शाहबाद के थे, GT रोड जाम किए, कि सरकार ने वादा किया था, प्रशासन ने वादा किया था वापस करने का, लेकिन नहीं किए। उसके अलावा बहुत से मुकदमे हैं जो 20-21 वाले आंदोलन से पहले के हैं, 20-21 वाले आंदोलन के बाद में हैं। उस दिन के ने भी खट्टर साहब ने उस वक्त ये कहा था कि हाँ हम ये करेंगे, लेकिन वो किसी कारण से फिर वो लटक रहे हैं बीच में। उनकी भी हम सरकार से मांग करते हैं कि सारे मुकदमे वापस लिए जाएं, क्योंकि किसान अपराधी नहीं है। आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। जैसे सरसों नहीं खरीद रहे, मजबूर होकर हम कहीं बैठेंगे, एक मुकदमा और दर्ज होगा। हम देश को बचाने के लिए, देश को जो है देश के वफादार नागरिक हैं, हम जो अपराधी नहीं है, किसी तरह का हमने ऐसा अपराध नहीं किया जो कोई क्रिमिनल की उसमें आता हो। इसलिए सारे मुकदमे जो है
वापस करने चाहिए। किसी के लाइसेंस, असले के लाइसेंस रद्द कर दिए, मेरा अपना लाइसेंस है, नहीं वो बना रहे। अभी हमारे साथ करम सिंह मथाना है, हमारा स्टेट प्रधान है, इसका पासपोर्ट नहीं बना रहे। कितने और लोग हैं जो मुकदमों की वजह से जिनके काम लटका दिए, तो वो तो सजा ही होगी ना एक तरीके से। दोष सिद्ध नहीं हुआ और सजा पहले कर दी। तो हमारी सरकार से मांग है कि सारे मुकदमे वापस किए जाएं। ये यहाँ पे पंचायत में आज तय हुआ है, 2 प्रस्ताव यहाँ पे पास हुए। तो आज भारतीय किसान यूनियन में कुछ नए पदाधिकारी भी लिए गए। हाँ, नए पदाधिकारी हरपाल जी थे जो पीछे किसी कारणवश यूनियन से चले गए थे, और अब जो है ये है हमारे बीच में हरपाल जी। तो इनको जो है आज से सम्मानित वापस आ रहे हैं, इनको सम्मान सहित वापस लिया गया है। और ये जिस पद पे थे संगठन सचिव, उसी पद पे इनको नियुक्त कर दिया गया है। और ये हर्षपाल जी हैं, हमारे बेटे हैं, जिनको आपको पता होगा कि 6 जून को भारी लाठियाँ इन पे पड़ी थी, 50 लाठियाँ इनको पड़ी होंगी। और देख के भी जोड़ा वो मतलब एक रोंगटे खड़े करने वाला सीन था शाहबाद के अंदर 6 जून 23 को। तो इनको आज सभी की सहमति से जो है, मैंने नहीं, लोगों ने इनको जो है युवा का महासचिव हरियाणा का बनाया। तो क्या सरकार से ही मिलेंगे? जो बाहर से लोग आ रहे हैं तो उनको भेज रहे हैं इस बारे में? देखिए, इसके बारे में हमारा जो फैसला है वो ये है कि हम सरकार को अपनी तरफ से लिखेंगे और आपके माध्यम से भी सरकार से मांग कर रहे हैं। और अगर हमारी मीटिंग सरकार से हो पाई वो भी हम कोशिश करेंगे करने की। और उसके बारे में जहाँ तक भी आवाज़ उठा सकते हैं, चाहे वो मीडिया के माध्यम से, और हो सकता है कोई धरना प्रदर्शन, वो भी हमें करना पड़े फिर अगर सरकार ने ना सुनी। लेकिन उसके लिए जो है हम आवाज़ उठाते रहेंगे कि उन जो परिवार वो बर्बाद हुए हैं उनको बचाया जाए, उनको बसाया जाए। एक मामला था D 152 का, वहाँ पे किसानों की कुछ ज़मीन थी, उसकी पेमेंट नहीं दी गई, DC से भी मिले थे। हाँ, पहेवे का, हाँ, उसके जो पहेवा से अम्बाड़े तक का रोड है, इस पे जो है वो मेरा ख्याल 2014 के 13 के आसपास ये क्वायर हुई थी। और तब जो था वो 30% सिलोसियम दिया गया था और देना चाहिए था 100% नए कानून में, क्योंकि उनकी जो पेमेंट हुई है वो नए कानून में हुई। और अब डिपार्टमेंट ये कहता है कि नहीं, हमने तो पहले जमा करा दी थी। अब जो पहले जमा करा के 7 महीने का गैप किसान को वो पेमेंट नहीं दी गई, तो उसका ब्याज भी शायद DRO खा गया हो या जहाँ गया मेरे को नहीं पता। लेकिन किसान को जब पेमेंट मिली उस दिन के कानून मानना पड़ेगा, और ये मानना भी है। यहाँ के DC की कोर्ट में फैसला था, DC ने 3 गांवों का फैसला सुनाया है, जिसमें 100% सॉल्यूशन और तब तक का 21 महीने का ब्याज, 21 महीने का, तो वो दिया है कि जब वो अवार्ड सुनाया था, और उसके बाद का 10 साल का ब्याज भी रहता है। तो उसमें क्या किया है, उसमें डिपार्टमेंट ने यह वादा किया था पंचायत के बीच में कि जो DC साहब फैसला करेंगे हम उसकी अपील नहीं करेंगे। अब उन्होंने अपील डाल दी। हमारा कहना है कि वो 26 लाख की जो पेमेंट है मूल की और ब्याज की, वो उनकी करें, और अपना केस जो है, जो वादा किया था, ये नहीं है कि पंचायत को टालने के लिए तो एक बार पंचायत में वादा कर लिया, कल मुकर गए, तो वो जो है वापस केस वापस लिया जाए। उन्होंने 7 तारीख तक का टाइम मांगा है, क्योंकि वो जो उनका अधिकारी है वो कह रहा है मैं नया आया हूँ, बदल गया पहले वाला। तो जो PD हैं उन्होंने 7 तारीख तक का, 7 मार्च तक का टाइम मांगा है, और हमने 10 तारीख की वहाँ पे पंचायत रख दी है। तो अगर जो है वो हमारी बात ना मानी गई तो फिर हमारी मजबूरी होगी कि उस रोड का काम बंद करना।